उनका कोई इनकाउंटर नहीं हुआ, उनकी तो हत्या हुई है। इनकाउंटर तो बाय डेफिनेशन इसका मतलब है कि गोली दोनों ओर से चले, तो इनकाउंटर तो हुआ नहीं है। लेकिन ये तो एक मामले ने तूल पकड़ लिया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बिहार में इस सरकार के बनने के बाद 20 से ज़्यादा, इनके शब्दों में, सो कॉल्ड इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर, एक नया शब्द ईजाद किया है, इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर कर रहे हैं लोग। इसके पीछे आपको समझने की ज़रूरत है कि ये हो क्यों रहा है। ये हो इसलिए रहा है कि जो सत्ता में ऊपर लोग बैठे हुए हैं, खासकर जो मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनकी सोच ये है, और कम से कम ये वो प्रदर्शित करते हैं कि पुलिसिंग का मतलब है गोली चलाना, पुलिसिंग का मतलब है किसी को मार देना। मेरी अपनी समझ ये है कि समाज में बहुत तेरे ऐसे लोग इससे सहमत होंगे कि पुलिसिंग का मतलब गोली चलाना नहीं है। पुलिस का काम तो समाज की रक्षा है। अपराधियों को मारने के नाम पर अगर आप पुलिस को गोली चलाने की छूट दे देंगे तो भरत तिवारी जैसी घटनाएं, मैं रादर कहूँगा दुर्घटना, होती रहेगी। इसलिए कि ये तय कौन करेगा कि अपराधी कौन है। ये बात तो ठीक है कि अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन वो कौन अपराधी है, उसका अपराध क्या है और उसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, ये तय करना किसी मुख्यमंत्री का, गृह मंत्री का, विधायक का, थानेदार का काम नहीं है। संविधान के तहत वो काम, वो जिम्मेवारी न्यायालय की है। और जब आप उस बनी हुई व्यवस्था से अलग हटकर कोई एक नई व्यवस्था बनाएंगे जिसमें आप रोज मंच पर खड़े होकर ये कहेंगे कि अपराधियों को गोली मार दिया जाए, तो फिर वो आपके हाथ में, नियंत्रण में रहेगा नहीं। और वही बिहार में हो रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग सुन रहे हैं कि आज किसी को पैर में गोली मार दी, आज किसी की हत्या कर दी गई। और जहां कहीं अगर उसमें 10 केस होगा तो 3-4 गलती होगी। ऐसे तो संवैधानिक तरीके से हर अपराधी को भी गोली मारना गलत है, लेकिन उसमें इनोसेंट लोग भी मारे जाएंगे। और वही हुआ है भरत तिवारी के केस में, क्योंकि आपने प्रशासन को खुली छूट दे दी है। इसीलिए जब मैं वहां गया तो मैंने ये कहा कि घटना की जो जांच की बात हो रही है, न्यायिक जांच की, तो जांच में सबसे जरूरी बात यह है समझना कि किसकी जांच होगी। क्या जो पदाधिकारी, जो कांस्टेबल, जो एएसआई, डीएसपी, थानेदार वहां पर थे, गोली चलाई या चलवाई, उनकी जांच होगी, या पटना में बैठे हुए पुलिस हेडक्वार्टर में लोग जो इसको नियंत्रित कर रहे थे, गाइड कर रहे थे, उनकी जांच होगी, या फिर सरकार के गृह विभाग के, गृह मंत्रालय, गृह मंत्री के भी उस जांच होगी, क्योंकि उनके वक्तव्यों का कितना असर पड़ा है इस तरह के पुलिसिया व्यवहार पे, इसको भी जांच के परिधि में लाया जाना चाहिए। जब तक आप उस चीज़ को नहीं एड्रेस करेंगे तो किसी कांस्टेबल को या एएसआई को सस्पेंड कर देने से ये रुकने वाला नहीं है। और आप देखिएगा बिहार में आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में, दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन ये नियंत्रण से बाहर होने वाला है। हर पुलिस वाले को, हर थानेदार को आप कहिए कि आप गोली मार दीजिए, किसी को जो आपको अपराधी दिखता है उसको गोली मार दीजिए।